इन्वेस्टिंग की दुनिया में ना एक ऐसा मीट्रिक है जिसके बारे में बातें तो सब करते हैं, लेकिन उसे सच में समझते बहुत कम लोग हैं। आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने जा रहे हैं। हर इन्वेस्टर के सामने ये सवाल जरूर आता है। कोई स्टॉक देखकर ये कैसे पता करें कि ये एक छिपा हुआ खजाना है या फिर एक खतरनाक जाल। देखिए, किसी स्टॉक की कीमत ना अक्सर पूरी कहानी नहीं बताती। जैसे मान लीजिए 2 कंपनियों का शेयर प्राइस बिल्कुल एक जैसा है, 100 रुपए, पर इसका मतलब ये नहीं कि दोनों की वैल्यू भी बराबर है। असलियत तो कुछ और ही हो सकती है। तो फिर स्टॉक की असली वैल्यू पता कैसे करें? इसके लिए इन्वेस्टर्स एक बहुत ही काम की टूल का इस्तेमाल करते हैं, जिसे कहते हैं प्राइस टू अर्निंग्स या शॉर्ट में पीई रेशियो। यही वो टूल है जो बताता है कि असल में कौन सा स्टॉक बेहतर सौदा हो सकता है। इसे आसान भाषा में समझते हैं। पीई रेशियो हमें बस ये बताता है कि किसी कंपनी की कमाई के हर 1 रुपए के लिए मार्केट उसे खरीदने के लिए कितने रुपए देने को तैयार है। ये एक तरह से स्टॉक का प्राइस टैग है जो उसकी कमाई करने की ताकत के हिसाब से तय होता है। और इससे कैलकुलेट करना भी काफी सिंपल है। हम बस स्टॉक की मौजूदा कीमत को लेते हैं और उसे कंपनी की अर्निंग्स पर शेयर यानी ईपीएस से डिवाइड कर देते हैं। ईपीएस का सीधा सा मतलब है कि कंपनी अपने हर एक शेयर पर कितना मुनाफा कमा रही है। तो जो नंबर निकल कर आता है वो हमें एक बड़ी दिलचस्प कहानी बताता है। अगर पी रेशियो कम है तो हो सकता है कि वो स्टॉक अंडरवैल्यूड हो, मतलब एक छिपा हुआ हीरा। और वहीं अगर पीई बहुत ज्यादा है तो ये इस बात का इशारा है कि इन्वेस्टर्स को भविष्य में कंपनी से जबरदस्त ग्रोथ की उम्मीद है। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। सारे पीई रेशियो एक जैसे नहीं होते। क्यों? क्योंकि कुछ को पिछली कमाई के आधार पर कैलकुलेट किया जाता है और कुछ को भविष्य के अनुमानों के आधार पर। जो ट्रेलिंग पीई होता है वो पिछले 12 महीनों के असली रिपोर्ट किए गए डेटा पर आधारित होता है, इसलिए वो काफी भरोसेमंद है। दूसरी तरफ है फॉरवर्ड पीई, जो एक्सपर्ट्स के भविष्य के अनुमानों पर टिका होता है। यह है तो बहुत काम का, लेकिन जाहिर है इसमें थोड़ी अनिश्चितता तो होती ही है। अब असली मजा तब आता है जब हम इन दोनों की तुलना करते हैं। सोचिए, अगर किसी कंपनी का फॉरवर्ड पीई उसके ट्रेलिंग पीई से कम है तो ये एक बहुत मजबूत संकेत है कि मार्केट को उम्मीद है कि कंपनी की कमाई भविष्य में बढ़ने वाली है ना कमाल की बात? लेकिन एक मिनट, यहाँ एक चेतावनी भी है। हर वो स्टॉक जो सस्ता दिखता है वो सोना नहीं होता। कभी कभी कम पीई रेशियो की वजह से जो स्टॉक एक शानदार सौदा लगता है ना, असल में वो एक खतरनाक जाल हो सकता है। इसी को कहते हैं वैल्यू ट्रैप। एक ऐसा स्टॉक जो कागज पर तो बहुत बढ़िया सौदा लगता है, लेकिन खरीदने के बाद वो लगातार गिरता ही जाता है। तो सवाल ये है कि इन जालों को पहचाना कैसे जाए। कुछ रेड फ्लैग्स हैं जिन पर नजर रखनी चाहिए। जैसे कंपनी अपनी कॉम्पिटिटर्स से धीरे बढ़ रही हो, उसमें कोई इनोवेशन न हो रहा हो, या फिर उसका मुनाफा लगातार ऊपर नीचे होता रहे। और ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये असल में होता है। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, जीएनएफसी और आंध्रा शुगर्स जैसे स्टॉक्स का पीई रेशियो काफी आकर्षक था, बहुत कम, लेकिन देखिए उन्होंने इन्वेस्टर्स को असल में नेगेटिव रिटर्न दिया। ये वैल्यू ट्रैप का एक क्लासिक उदाहरण है। तो अगर अकेला पीई रेशियो हमें गुमराह कर सकता है, तो फिर इसका हल क्या है? हमें एक ज्यादा एडवांस टूल की जरूरत है, एक ऐसा टूल जो ग्रोथ के पहलू को भी ध्यान में रखे। और यहीं पर आता है पीईजी रेशियो। ये एक बहुत ही जरूरी सवाल का जवाब देता है। क्या इस कंपनी के ग्रोथ के लिए कहीं ज्यादा कीमत तो नहीं चुकाई जा रही? इसका फॉर्मूला भी आसान है। हम बस पीई रेशियो को कंपनी की सालाना ईपीएस ग्रोथ रेट से डिवाइड कर देते हैं। अब इसे समझना बहुत आसान है। अगर पेग 1 से कम है तो इसका मतलब है कि स्टॉक अपनी ग्रोथ के हिसाब से सस्ता हो सकता है। अगर ये 1 के आसपास है तो स्टॉक फेयरली वैल्यूड है। और अगर पीजी 1 से ज्यादा है तो हो सकता है कि स्टॉक अपनी ग्रोथ के हिसाब से महंगा हो। तो चलिए, अब तक जो भी हमने सीखा है उसे एक प्रैक्टिकल इन्वेस्टर टूल किट में समेट लेते हैं, ताकि स्टॉक्स का मूल्यांकन और भी बेहतर तरीके से किया जा सके। सबसे जरूरी बात यह है कि इन रेशियोज को किसी जादू की छड़ी की तरह नहीं, बल्कि एक बड़े एनालिसिस के हिस्से के तौर पर इस्तेमाल करना चाहिए। सिर्फ एक नंबर देखकर फैसला लेना सही नहीं है। आखिर में हर निवेशक को एक ही फैसला करना होता है। क्या वो कंपनी के पिछले ठोस प्रदर्शन पर भरोसा करें या फिर उसके भविष्य की अनिश्चित संभावनाओं पर दांव लगाएं? और इसी सवाल का सही जवाब ढूंढना ही एक